अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि थंबनेल में मैंने क्लियर कर दिया है, खाना खाने के बाद चंद ऐसी गलतियाँ जिनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इन गलतियों के मुतल्लिक इल्म नहीं है और वो बार बार इन गलतियों को दोहराते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अदनान फ़ारूक हेल्थ टीवी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, खाना खाने के बाद अक्सर हम इस तरह की गलतियां करते हैं और इन गलतियों को बार बार दोहराने से हम मुख्तलिफ़ किस्म के पेचीदा अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इन गलतियों के मुतल्लिक हाव-नो नहीं होती, तो वो रोज़मर्रा की बुनियाद पे इन गलतियों को दोहराते रहते हैं और उनके जिस्म में अंदरूनी तौर पर पेचीदगियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो इन पेचीदगियों से बचने के लिए इस वीडियो को गौर से देखें। इस सबसे पहली गलती है खाना खाने के बाद नहाने की। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के वक्त खून का प्रेशर जो सा है वो मैदे की तरफ हो जाता है। हज़मशुदा खुराक खून में शामिल हो जाती है और उसके बाद वो हमें क़ुव्वत फ़राहम करती है। जैसे ही हम नहाना शुरू कर देते हैं तो नहाने से जो हज़मशुदा खुराक है वो खून में प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती और इसलिए खाना खाने के तकरीबन 30 मिनट के बाद नहाना चाहिए। दूसरी जो गलती हम करते हैं खाना खाने के बाद लेटने की। जैसे ही आप खाना खाने के बाद लेट जाते हैं तो आपको पता है मैदे में कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इनको पेप्टिक एंड गैस्ट्रिक जूसेस बोला जाता है। तो लेट जाने से इसकी लोकेशन डिस्टर्ब हो जाती है जिस वजह से मैदे में दर्द होना शुरू हो जाती है, यानी एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है। तो लेटने से, खाना खाने के बाद लेटने से ज़रा परहेज़ करना चाहिए। कम से कम 30 मिनट वॉक कर लेनी चाहिए। इसके बाद तीसरी जो आदत है वो है खाना खाने के बाद एक्सरसाइज़ करने की। जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मैदे की तरफ खून का बहाव ज़्यादा होता है। जब आप एक्सरसाइज़ करना शुरू कर देते हो ये बहाव पूरी बॉडी में तकसीम हो जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद वॉक कर लेनी चाहिए, ना कि एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। तो अगली आदत है खाना खाने के फ़ौरन बाद ब्रश का इस्तेमाल। जैसे ही हम खाना खाने के फ़ौरन बाद ब्रश करते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा इकट्ठा होता है वो ब्रश के साथ सलाइवा सारा मुंह से खारिज हो जाता है और सलाइवा डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे अहम रोल अदा करता है। सलाइवा के बिना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अधूरा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सलाइवा बहुत अहम है। अगली जो आदत है वो है सिगरेट नोशी। सिगरेट नोशी के इस्तेमाल से आपके मुख्तलिफ़ आर्गन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, चूँकि खून का बहाव मैदे में डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ज़्यादा हुआ होता है और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जब निकोटीन शामिल हो जाती है, सिगरेट में जो निकोटीन पाई जाती है, तो वो तमाम आर्गन्स में डिपॉजिट हो जाती है और उन आर्गन्स में पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।